स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट मास्टर्स में। आज हमारे साथ एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। त्रिदीप सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक ही चिंता बची सर की, नमस्कार सर, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था अब तो ऐसा लग रहा है ये भी खत्म होने की तैयारी में है। अब कोई और टेंशन बची है सर बाजार के लिए बाकी? सही, एकदम आपने क्या बोलते हैं हास्य में कहा, लेकिन बात बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली साल के शुरू से एक्चुअली अगर आप देखें तो एक के बाद ऐसी छोटी मोटी तकलीफें आती रही हैं। एंड और मार्केट जो है जिसको कहते हैं क्लाइंबिंग द वॉल ऑफ वरी, ऐसा करता रहा है। ऐसा करते करते अप्रैल से अगर आप अभी तक रैली की बात करें तो लोकल इक्विटी मार्केट्स करीबन 18 से 20% चल गए हैं, और यूएस इक्विटी मार्केट जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो 24% चल गया है, जो कि सालाना तौर पे इतना बड़ा रिटर्न नॉर्मली आता है वो ऑलरेडी मिल चुका है। और जहां पे हम पहुंचे हैं वो बात ये है कि बड़ी बड़ी इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। अभी एक ही आउटस्टैंडिंग चिंता है, वरी है, जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा होप है कि वो आ जाएगा और आने के आसार भी बेहतर है। वो है अर्निंग्स। देखिए, पिछले करीबन 1-1.5 साल से मिडिल ऑफ लास्ट ईयर जून जुलाई 24 से शुरू करके अभी तक अर्निंग्स का जो दारोमदार रहा है, इंडिया हैज एंटर्ड एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल। उसके पहले एक अच्छा खासा 3-4 साल का अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल था कमिंग आउट ऑफ कोविड। वो पिछले ये जो लय है ये पिछले 1-1.5 साल में बिगड़ गया है और वो अभी तक वापस नहीं आया है। और जो मैं कंपनी से बात करता हूं और सुनता हूं, ऐसा लग रहा है कि जून क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे उसमें भी शायद नहीं आए। लेकिन जो होपफुल, जो अच्छी बात ये है वो ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26, मतलब दिवाली के बाद से अगर आप अंदाजन सोच लें, वहां से वापस आने के आसार है। सो होप है, आने के आसार बेहतर हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग वरी अगर आप पूछिएगा आज के डेट में तो वो है इंडिया इंक की अर्निंग्स जो है वो अभी भी अर्निंग्स कट में है, वो अर्निंग्स अपग्रेड की तरफ रुख नहीं कर पाए हैं। बात एकदम सही है, आपने एकदम परफेक्ट पॉइंट बताया कि सारी चीज़ें ठीक है, बस कंपनियों की कमाई थोड़ी और बेहतर हो जाए ताकि वैल्यूशंस थोड़े बेहतर दिखे। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के वैल्यूशन, एक 22,000 पर और अब 25,000 पर? क्या अभी हम रीजनेबल हैं, सस्ते हैं, या थोड़ा महंगा होना शुरू हो गए? जी, सो मेरा मानना ये है कि मार्केट अभी जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू, अगर आप सितंबर 24 जहां पे पिछली बार मार्केट ने पीक करी थी वहां के वैल्यूएशंस के साथ कंपेयर करें तो हम विद इन शूटिंग रेंज है। और जब ऐसा होता है और जब अर्निंग्स के आसार अभी भी कुछ दिन आने में हो, तो हमारा मार्केट व्यू जो है वो ये है कि फेयर वैल्यू नियर टर्म, इसमें इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर परफेक्ट। सो अभी फिलहाल जो फेयर वैल्यू है यहाँ पे एक टाइम करेक्शन आता दिख रहा है अगले 3-4 महीने में, जब तक कि अर्निंग्स वापस नहीं आते हैं, और फिर हम तेजी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो तेजी वाला जो अर्निंग्स एस्टिमेट वापस आएंगे उनको समझना जरूरी है। इसलिए ये जो मार्केट है ये बाय ऑन डिक्लाइंस मार्केट है। इसमें जो कभी जैसे कल करेक्शन आया, पिछले 1-2 दिन में थोड़ा बहुत करेक्शन आने का आया, उसमें उसका एडवांटेज उठाते हुए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की तरफ रुख करना चाहिए एज बाय ऑन डिक्लाइंस अगले 3-4 महीने से, तब तक कि जब तक कि अर्निंग्स वापस नहीं आते हैं। क्योंकि जो अर्निंग्स वापस आएंगे तब एक अच्छा फ्रेश हाइज की तरफ हम रुख करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रीजनेबल वैल्यूशन पे बाजार इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अब आइए बाजार के अब डायरेक्शन की तो हमने बात की, अब निवेश के मौकों पर बात करते हैं। एक तरफ ग्लोबल सिनेरियो है, दूसरी तरफ लोकल सिनेरियो है। पैसा कहाँ लगाना ठीक रहेगा इस तरह के बाजार में? कंजम्पशन एज ए सेक्टर मेरे हिसाब से एकदम परिपक्व है एक रिबाउंड के लिए, और उसके 4 कारण है। वो ये कि देखिए, ऑयल जो है पिछले 3 से 4 महीने में करीबन 20 से 25% घटाव उसमें देखने को मिला है, जो कि कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया जैसे इकोनॉमी में, जो क्योंकि हम तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है, काफी बड़ी संख्या में इंपोर्ट करते हैं। ये पहली बात। दूसरा, करीबन 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महीने के अंतराल में इन्फ्लेशन का जो दर है वो करीबन 100 बेसिस पॉइंट घटा। इतना बड़ा घटाव
इतना एक छोटे समय में देखने को कम मिलता है। इससे मुझे लगता है कि जो रूरल कंज्यूमर है उसको एक बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ और आगे की भी उम्मीद है कि करीबन एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट अर्निंग्स कट इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। इसे ईजिंग और फाइनेंशियल कंडीशन समझ लें, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। और फाइनली बजट में जो हमने एक टैक्स ब्रेक देखा जिसके चलते एक अप्रोक्सीमेट सैलरी हाइक कह लीजिए करीबन 5 to 7% तक का एक मिडिल इनकम अर्बन कंज्यूमर को मिल सकता है, वो भी धीमे धीमे फलित होता दिख रहा है। तो ये जो 4-5 कैटलिस्ट हैं, इनको ध्यान के रखते हुए मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन की जो इस बार स्पेंडिंग होगी वो अच्छे होने के काफी बढ़िया आसार है। इसलिए कंजम्पशन एज अ सेक्टर मुझे काफी हमारे पोर्टफोलियोज में ओवरवेट है और हम पॉजिटिव भी है। दूसरा हमें लगता है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कि उसमें जो एनबीएफसीज है उसमें वैल्यूएशन रीजनेबल है, इंटरेस्ट रेट कट से उनके अर्निंग्स को एक बढ़ोतरी मिलती है और ईजिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो इनके बेहतर आने के अच्छे आसार है। तो एक दूसरा सेक्टर जो हमें पसंद है वो है फाइनेंशियल्स एंड विद इन फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज। तीसरा हमें पसंद है आईटी। मेरे ख्याल में ये इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा कोई अर्निंग्स अपग्रेड आ जाएगा नियर टर्म में, बट इसके जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी कम है वैल्यूएशन से कि ये ऐसा सेक्टर है जहां पे भी काफी रीजनेबल है पिछले अपने हिस्ट्री के मुताबिक। तो ये 3 पॉकेट्स अनिल जी ऐसा लगता है कि जो निवेश करने के लिए एकदम परिपक्व है आज की डेट। शेयर पसंद है, एनबीएफसी शेयर पसंद है और आईटी शेयरों में भी निवेश का एक बढ़िया मौका आपको बनता दिख रहा है। अब आइए सर, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इक्विटी, फिक्स इनकम और गोल्ड, इन तीनों में से किस तरह का निवेश इस वक्त होना चाहिए इन्वेस्टर का? जी, मेरे हिसाब से इक्विटीज और गोल्ड का जो एलोकेशन है वो पहले के मुताबिक ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आज के आज ज्यादा कर लीजिए, बट स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें जिस माहौल में हम हैं और जिस माहौल की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको इन्फ्लेशनरी कहा जाएगा। देखिए, अगर आप इन सम शेप और फॉर्म यूएस में टैरिफ देखने को मिलता है, बाकी दुनिया के बड़े बड़े देशों में हर जगह एक इंपोर्ट्स के अगेंस्ट में एक टैरिफ का माहौल बना हुआ है। ऐसे माहौल में अक्सर देखा गया है, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल मार्केट्स की हिस्ट्री देखें पिछले 100 साल में, जब भी ऐसा हुआ है उसने इन्फ्लेशन को बढ़ोतरी दिया है। हालांकि अभी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरली हम इन्फ्लेशन ज्यादा की तरफ ही रहेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे माहौल में 2 एसेट क्लास जो है वो काफी बेहतर करते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट। जब अर्निंग्स एस्टिमेट्स आ रहे हो, जब अच्छे हो रहा हो, तब वो एक्विटीज बेस्ट नोन इन्फ्लेशन हेज माना जाता है ओवर द मीडियम टर्म। और जब अर्निंग्स नहीं आ रहे हो, जब अर्निंग्स के तारे थोड़े गर्दिश में हो, तब गोल्ड एज ए रिस्क हेज काफी बेहतर काम करता है। पिछले 1 साल में देखिए अर्निंग्स हमारी सिनेरियो थोड़ी सी वीक थी, लेकिन गोल्ड ने काफी अच्छा साथ दिया। तो ये 2 एसेट्स का जो दारोमदार है एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में पहले के मुताबिक स्ट्रक्चरली ज्यादा होना चाहिए। टाइमिंग वाइज आई थिंक उनके जो एडवाइजर हैं वो अपने उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बेटर एडवाइस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चरल व्यू मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। त्रिदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों के सामने रखी अपनी राय।